अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल HD। नाजरीन, आपको न्यूज अपडेट से आगाह करते चलें कि IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स का नौकरियों से जबरी बरतरफ करने, मुस्तकिल ना करने और हेडमास्टर्स का इश्तिहार जारी करके जबरदस्ती इम्तिहान की शर्त मुसल्लत करने के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। 1 मार्च 2021 को सिंध भर के हेडमास्टर्स ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। मुजाहिरीन ने बताया है कि IBA सकर के इम्तिहान पास करने और 4 साल से तसल्ली बख्श कारकर्दगी पेश करने के बाद हमारी नौकरियों को मुस्तकिल करने के बजाय दोबारा इम्तिहान लिया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है, जिसको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से वर्ल्ड बैंक के मुआहदे की रोशनी में 2015 में बगैर किसी तफरीक और सिफारिशात के शफाफ मेरिट के तहत IBE सकर जैसे नामूर इदारे की मदद से हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रीज की खाली असामियों के लिए टेस्ट लिया गया, जिसमें 7000 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और 1080 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवारों से महकमा तालीम की जानिब से स्क्रूटनी कमेटी तश्कील देकर इंटरव्यू लिए गए, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दूसरी मरतबा सिलेक्शन कमेटी तश्कील देकर इंटरव्यू लिए गए। डिग्री और असनाद की तस्दीक हायर एजुकेशन कमीशन से करवाई गई। जेबिस और प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन की मदद से मुसलसल 14 दिन का ट्रेनिंग कोर्स भी करवाया गया, जिसके बाद जुलाई 2017 को 957 अहले उम्मीदवारों को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती करके तकरीरी नामे जारी किए गए। हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रीज की भर्ती मजमूए कवानीन और कवायद के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से की गई। हम अहले नौजवान मुलाजमीन अपनी आला जज्बे और बाकमाल सलाहियतों की मदद से वसाइल की कमी के बावजूद भी बंजर सरकारी स्कूलों को गुलशन की तरह संवारने में कोशा रहे। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मजीद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2019 जारी किया गया। इसके साथ साथ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हमारी नौकरियों को मुस्तकिल करने के अहकामात जारी किए। तमाम तकालीफ, परेशानियां और मेहनतों के बावजूद भी हमने इन मुकर्रर सरकारी स्कूलों में काफ़ी हद तक मजबूत तालीमी माहौल जोड़ा। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर अमल करने के बजाय कोरोना वबा का जवाब बनाकर दूसरी मरतबा 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2020 में बढ़ाया गया, जिसकी मुद्दत खत्म होने के बाद तीसरी मरतबा 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2021 को जारी किया गया। मगर अफसोस, अचानक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार जारी करके हमें दोबारा इम्तिहान में बैठने का कहा गया। अचानक बेरोजगारी और मुलाजमत से महरूम होने के इस शदीद जहनी दबाव के सबब कल लाड़काना के एक हेडमास्टर गुलाम रसूल जुनेजो दिल का दौरा पड़ने से फोत हो गए। मरहूम हेडमास्टर की हलाकत का जिम्मेदार कौन है? इनके खानदान और बच्चों का गुजर बसर कैसे होगा? ये सवाल ताहशर कायम रहेगा। हेडमास्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्होंने मुस्तकली के हक में सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में दरख्वास्त दायर की हुई, जिसमें मौजिज़ अदालत ने दरख्वास्त गुजार हेडमास्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर मना करने का हुक्म जारी हुआ। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया हुआ है अदालत के हतमी फैसले तक हमारी नौकरियों को ख़त्म ना किया जाए और साथ ही तनख्वाहें और मराद भी जारी रखी जाएं। दोबारा इम्तिहान में शर्त सरेआम अदालत के अहकामात की नाफरमानी है। अयाज सनियों और दीगर हेडमास्टर का कहना है कि एक तरफ सिंध के सरकारी स्कूलों में 5000 के करीब हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रीज की असामियाँ खाली हैं, दूसरी तरफ बिला जवाज हमें नौकरियों से फारिग करके माशी कत्ले आम करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के रोजगार की मुहाफिज और रोटी कपड़ा और मकान के मंशूर पर अमल करने का अज़म रखती है। सिंध हुकूमत ने माजी में हज़ारों की तादाद में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भर्ती किए हैं, जिनको सिंध असेंबली में कानून साजी के जरिए मुस्तकबिल भी किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स, अटॉर्नी जनरल, इंफॉर्मेशन अफसरान, मेडिकल ऑफिसर और दीगर शामिल हैं। मगर हमारे साथ दोहरा रवैया इख्तियार करके मुस्तकिल
करने के बजाय दोबारा इम्तिहान पास करने की शर्त मुसल्लत की जा रही है। इस सूरत हाल में हेड मास्टर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अहमद बख्श नारिजो से पुरजोर मुतालबा किया है। तमाम हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रीज की मुस्तकली के अहम मामले पर संजीदगी के साथ गौर व फिक्र किया जाए। इस सूरत हाल में हेड मास्टर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अहमद बख्श नारिजो से पुरजोर मुतालबा किया है कि तमाम हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रीज की मुस्तकली के अहम मामले पर संजीदगी के साथ गौर व फिक्र किया जाए और जल्द जल्द दोबारा इम्तिहान की शर्त का फैसला वापस लिया जाए। दीगर सूरत में वजीर आला हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। इस वक्त डायरेक्टर नवेद खोड़ो और ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ चैनल की टीम प्रेस क्लब पर मौजूद है, जो कि हमें तफसीलात से आगाह करेंगी। जी नवेद खोड़ो, आप हमें बताएं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल, मैं हूँ नवेद खोड़ो। जैसे कि नाज़रीन आपको बताते चले, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब पे खड़े हैं और हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटर फायजा अली साथ है। आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, ये धरना किस चीज़ के लिए ले आए और क्यों, कब से ले आए। हमारा एजुकेशन फील्ड ये चल रहा है कि हमें सिस्टम असेंबली के एक्ट को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि हम 4 साल से ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे 72 साल सारे ही गुजरा मुतमईन थे और काफ़ी दफ़ा असेंबली के फ्लोर पर भी IBHMs की तारीफें की गई हैं। लेकिन उसके बाद अब 4 साल बाद हमें ये कहा गया है कि आप दोबारा से रीटेस्टिंग दें SPSC के थ्रू। तो हमारा सिर्फ उनसे मुतालबा है कि कभी भी टेस्ट देने के बाद कोई भी एम्प्लॉय दोबारा रीटेस्टिंग के लिए नहीं आता अगर आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होते हैं। अगर आप मुतमईन नहीं थे तो फिर आपने हमें एक्सटेंशन क्यों, और अगर एक्सटेंशन दिए तो हमारा हक बनता है कि आप हमें रेगुलराइज करें। अच्छा, आपको जो है पुलिस या किसी आला अमलदारों से सिंध से रब्ता हुआ है? जी बिल्कुल, हमारी मिनिस्टर एजुकेशन से भी मुलाकात रही है, एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मिले हैं, हम मुख्तलिफ वज़रा से भी मिले हैं, सबको हमारा जो है केस पता है और सिंध असेंबली में भी ये केस जो है बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ है। मैडम नुसरत सहर अब्बासी ने इसको असेंबली के लिए फ्लोर के ऊपर जो है मूवमेंट शेयर की थी और मैडम राबिया असफर ने की है। सब हमें करने को रेगुलाइज करने को तैयार है, लेकिन सिंध हुकूमत क्या चाहती है हमें समझ नहीं आता। एक तरफ तो वो ये कहती है कि टीचर्स का भुगतान है, रिक्रूटमेंट करें, दूसरी तरफ जो रिक्रूट हुए हुए हेड मास्टर्स हैं उनको बरतरफ करने का मुतालबा करिए। हमें तो ये समझ ही नहीं आता कि गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है डिपार्टमेंट में कि हमें निकालने से कोई भुगतान नहीं होगा या स्कूल जो है वो खाली नहीं हो जाएंगे। आपके कितने मुलाजिम हैं? हम 937 अफराद हैं जो इसमें रिक्रूट हुए थे। अच्छा, ये आप धरना कब तक जारी रखेंगे? जब तक हमारी मुतालबा पूरी नहीं हो जाते हम चाहेंगे। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थी फायजा अली एडमिनिस्ट्रेशन कराची जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया और प्रेस क्लब इन्होंने कहा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन फवाद अहमद और नवीद खोड़ो की इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट फरिया हसीन फ्रॉम ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ चैनल और आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने और यहाँ हमारे साथ मौजूद है एहसान अली चटानी। इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है सिंध गवर्नमेंट से कि गुज़िश्ता 15 सालों से हमें कंटीजेंटी पेड स्टाफ पर काम करा रहे हैं और रेगुलर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी तो ये 6 माह से मुसलसल हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमारी तनख्वाहें भी बंद कर दी हैं। हमारी ये गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि खुदारा दूसरे मुलाजिमीन की तरह हमें भी रेगुलर करके हमें भी अपना हक दिया जाए, जैसे हम अपने बच्चों की तालीम की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। तो ये आपका एहतजाज कब तक चलने वाला है? जब तक हमें रेगुलर नहीं करेंगे, जब तक रेगुलर का हमें नोटिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक ये हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। अभी हम कुछ ही देर में मूव भी करेंगे सिंध असेंबली की साइड। तो आपकी यहाँ किसी से बात हुई है? जी हाँ, बात हुई थी। यहाँ पे कमिश्नर आए थे, कमिश्नर साहब ने कहा कि आपके डिपार्टमेंट से PD से हमारी बातचीत हुई है, वो आपसे मुज़ाकरात के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, मगर अभी तो टाइम बहुत निकल चुका है, वो अभी तक वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। अगर पहुँचते हैं, जैसे जो मुज़ाकरात होती है तो अपडेट आपको बता देंगे। चलें, तो ये थे हमारे साथ एहसान अली चटानी और इनका मुतालबा आपने सुना। और आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने और हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी गुलाम हमीद। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा ये मुतालबा है, हमारे को 15 साल से रेगुलर नहीं किया गया। हमारे को 15 माह के बाद सैलरी दी जाती है, वो भी महंगे के दौर में 15,000 सैलरी है, वो भी
6 माह के बाद मिलती है। उस वजह से हम 8 दिसंबर पे धरना लगाया था। डिपार्टमेंट से कुछ बातें हुई थी, उसने बोला आपकी पगार भी में वादा किया जाएगा और आपके रेगुलर की समरी बनाई जाएगी। कोई बात नहीं हुई। इस वजह से हम दूसरी बार बगैर पगार के इधर धरना लगाए। हम गरीब बंदे हैं। 650 मुलाजमीन 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे 11 से 18 ग्रेड वाले जो मुलाजमीन हैं वो रेगुलर किए गए हैं। हम 1 ग्रेड वाले मुलाजिम अब तक भी टेलीविजन पर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी 15,000 सैलरी है, वो सैलरी भी 6 माह के बाद 1 या 2 मिलती है। इस वजह से हम बहुत बेचैनी में मुब्तला हैं। हम सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरबारी साहब को अपील करते हैं कि जनाब आला आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत में हम आपके जो है वोटर हैं वो इस रोड पे 2014 से एहतजाज कर रहे हैं, मगर कोई भी हमारा नोटिस नहीं ले रहा। हम सीएम सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब और सेक्रेटरी ज़राअत और मिनिस्टर ज़राअत को अपील करते हैं कि जो ये प्रेस क्लब के मुलाजमीन NPRW लोअर स्टाफ वाटर मैनेजमेंट के आए हैं उसका मसला हल किया जाए। अब हम 3 बजे सीएम सिंध असेंबली के गेट पर पुरअमन एहतजाज करेंगे। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने किसी हुकूमत ने अभी तो 2014 से हम इधर आ रहे हैं, कोई भी हमारा MPL MNA इधर नहीं आया। पीपल्स पार्टी के ये सारे जो देखते हैं बंदे, जो गरीब बंदे 15,000 पगारी वाले जो 6 माह में नहीं मिलती, उस गरीब का क्या हाल होगा। फिर भी वो कब तक ये धरना जारी रखेंगे? ये धरना हम जब हमको हक मिलेगा फिर हम ये धरना खत्म करेंगे, क्योंकि अगली बार 8 दिसंबर वाला धरना हमारे को लॉलीपॉप दिखा के हमको वापस किया गया है। अभी हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे जब हमको रेगुलर और हमारी सैलरी हमको नहीं मिलती। जो बात आप हमने बताई ना, तो आपने सुना इनका मुतालबा। गुलाम अहमद साहब जो आपको अपना मुतालबा बता रहे थे, तो असां फैसलो कयो आहे कंहिं बि क़ीमत ते असां इहो इम्तिहान कोन ॾींदासीं। असां पंहिंजी जॉब रेगुलर कराइण जे लाइ हर मुमकिन कोशिश कंदासीं। जेतिरी डिघी जदोजहद करणी पई उहा कंदासीं। असांखे अगरि हिते काफ़ी ॾींहंनि जे लाइ राति ॾींहुं रहणो पियो त असां रहंदासीं। पंहिंजे वतन जे ख़ातिर, पंहिंजी सिंध जे ख़ातिर, पंहिंजे औलाद जे ख़ातिर, पंहिंजे मुस्तक़बिल जे ख़ातिर खसी सके। सिंध गवर्नमेंट जेका उन्हनि खे मोहतरमा शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी अणथक महिनत, उनजी शहादत, उनजी ॾिनल आइन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब जे ॾिनल आइन ऐं पार्टी मंशूर त हिननि खे जेका सिंध ते घणनि सालनि खां वठी हुकूमत करण जो शरफ़ हासिल थियो आहे, त हुन पार्टी जो, उन मोहतरमा जी पार्टी जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जे पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो आइन रहियो आहे, इहो मंशूर रहियो आहे, इहो स्लोगन रहियो आहे त असांखे रोटी, कपिड़ो ऐं मकान ॾियणो आहे, नौजवाननि खे रोज़गार ॾियणो आहे, सिंध जी बहितर तालीम मुयसर करणी आहे। पर इहो जेको नारो जेको हिननि खे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ॾेई वियो, उहो नारो, उहो मंशूर, उहो पार्टी मंशूर शायदि हिननि खां विसरी वियो आहे। सो इन करे असां इहो तय कयो आहे त असां मुसलसिल जदोजहद पंहिंजी तालीम ते पंहिंजी महिनत जे बुनियाद ते आया आहिनि ऐं उहो हक़ हिननि खां गवर्नमेंट खसणु चाहे थी। उहा गवर्नमेंट हिननि खे बेरोज़गार करणु चाहे थी। उहा गवर्नमेंट हिननि जे बचनि खां उहा रोज़ी, उहा रोटी, उहा सिहत, उहा तालीम खसणु चाहे थी। ऐं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जे ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद साहब से आउं हिकिड़ी गुज़ारिश कयां थो त बराए महिरबानी हिकिड़ो अज़गत नोटिस वठी हिन इम्तिहान खे रोकाए, हिन SPS जे इम्तिहान खे रोकाए, जेको इंतहाई हिकिड़ो ज़ुल्म जिते मुल्क जे वज़ीर आज़म खे ख़ुदा बि उन्हनि खे नाल करार ॾेई उन्हनि खां उहे Pecado!
हमारे को 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम लोगों को रेगुलर नहीं किया है। हम कहाँ जाए हमारे मुल्क की, लेकिन अदालत कायम है। तो इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हम माजूर हैं, हम माजूर हैं। हमारे बच्चे पीछे भूख मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया, 2 बच्चे बीमार हैं, एक को रोटी नहीं मिल रही है, दूसरे को कपड़े नहीं मिल रहे। हम कहाँ जाए? हम माजूर बंदे हैं, माजूर। हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारे को, हम सिंध के शहजादा वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और सिंध के चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज अली शाह और सिंध के हैदराबाद सिंध के डीजी सैयद नदीम शाह को मैं हाथ बांध के अपील करता हूँ कि हमको रेगुलर करें, वरना हमको रेगुलर करें कि हम जी सके।